प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत शंकु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज आप सीखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम सीखते हैं कि शंकु होता क्या है। देखिए, इस प्रकार की आकृति जो है शंकु कहलाती है, जिसका आधार क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या। और ये जो ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये जो ऊंचाई है इसको बोलते हैं खड़ी ऊंचाई। जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या, एल तिर्यक ऊंचाई, एच ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधार क्या है, वृत्त। तो जो ये वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन 2 पाई आर जो है एल ऊंचाई तक पूरा नहीं है। तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल। पाई आर एल क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। पाई आर एल जो है यहां से यहां तक का इसका जो है क्षेत्रफल है। अब जो है आधार क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लिया, यहां बच गया एल और यहां बच गया आर। तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम जानेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3। अर्थात यदि हम इसी ऊंचाई का बेलन ले और उसके 3 हिस्से करें, तो एक हिस्सा क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 भाग। तो इस प्रकार हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन आदि चीजों के बारे में जाना। और अब हम जो है, अब हम प्रश्नावली 13.3 के सवालों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है,
एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है एक शंकु का आधार का व्यास, ये आधार का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारे पास 2 पंजे 10 पॉइंट 2 दूनी 4 2 एकम 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास 2 पंजे 10 पॉइंट 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5.25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। हल करते हैं इसको। दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर बराबर 5.25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/L। पाई का मान 22/7, r 5.25 सेंटीमीटर इंटू L 10 सेंटीमीटर। हल करते हैं इसको। 7 का भाग लगा दे इसके अंदर 0.7 14 7 की 7 चौड़ा 7 पंजे 35 7 6 42 7 70 49 7 7 49 50 51 52 2 3 बज गए 7 पंजे 35 7 एकम 7 पाई का मान 22/7 इंटू r 5.25 इंटू L 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का भाग लगा 7 एकम 7 0.7 दूनी 14 7 1 7 चौड़ा 7 पंजे 7 6 42 7 70 49 50 51 52 3 7 पंजे 35
अब हम प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है एक शंकु में आधार का व्यास d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको। दिया है शंकु के आधार का व्यास d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर क्या होगा 10.5 बटे हुए 2, 2 पंजे 10 पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5.25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। मान रखते हैं 22 बटे हुए 7 इंटू आर, 5.25 इंटू एल, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 0.7 छंग 42, 7 7 49, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 22 का 10 से गुणा करते हैं 220 इंटू 0.75, गुणा करते हैं इसका, यहां गुणा कर देता हूं मैं इसका, 0.75 220 0 0 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 से 14 1 15 का 5 हासिल 1 1, 0 5 1 0 0 5 6 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 6 5 0 0, 2 संख्या के बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है 21 मीटर है। अब हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है,
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। हमें एक शंकु में दिया हुआ है आधार का व्यास d बराबर 24 मीटर, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 24/2 मीटर। 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी 21 मीटर। एल 21 मीटर दिया हुआ है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 21 मीटर, आधार का व्यास d बराबर 24 मीटर, त्रिज्या बराबर आ जाएगी 24/2 मीटर बराबर 12 मीटर। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है। मान रखते हैं 22/7, आर है 12, एल 21 प्लस 12। हल करते हैं आगे। 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26/7। 21 और 12 जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। 264 का 33 से गुणा कर लेते हैं, मैं यहां कर देता हूं। 264 33, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 18 1 19 का 9 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 2 9 7, 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 7 16 1 17 का 7 हासिल 1, 7 और 1 8। तो हमारे पास आ गया 8712 भाजक 7। 7 का 8712 में भाग लगा देते हैं, यहां लगा देता हूं मैं। 8712 7 से भाग लगाते हैं। 7 एकम 7, 1 7, 7 दूनी 14, 3 1 उतारा, 7 चौक 28, 3 2 उतारा, 7 चौक 28, 4 पॉइंट लग गया 0, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49,
क्या आ गया हमारे पास 1244.57 मीटर स्क्वायर। आंसर। इस प्रकार हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 308। तो हल करते हैं इसको। दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और ये हमें दिया हुआ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान रखते हैं इसमें पाई का मान 22/7 इंटू आर इंटू एल 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है 308। सबको इधर भेज देंगे तो ये इधर भाग में है 7 इधर जाएगा गुणा में चला जाएगा तो आर बराबर आएगा हमारे पास 308 इंटू 7 और ये दोनों आर के गुणा में है 14 और 22 तो इधर भाग में आ जाएंगे 22 इंटू 14। 22 से 22 का भाग लगाते हैं 308 के अंदर 22 एकम 22 22 एकम 22 कितने बच गए 8 22 2 44 22 30 22 चौक 88 14 एकम 14 14 एकम 14 आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। हमारे पास आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या निकल गई है हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। मान रख देते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 एल 14 प्लस 7 क्या आएगा 7 से 7 काट देते हैं 22 14 और 7 21 21 का 22 से गुणा कर लेते हैं 21 दूनी 42 का 2 हासिल का 4 21 दूनी 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। इस प्रकार हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। इस प्रकार हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।